बिहार का तापमान कम ही नहीं हो रहा है, या ये कह दें कि सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन बिहार का सियासी पारा थम जाए ऐसा लग नहीं रहा। कल तक तेजस्वी यादव ने सब कुछ शांत करते हुए ये कह दिया था कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, हम अपने पैर पर खुद ही खोली कुल्हाड़ी मारेंगे। नीतीश को कोई भी अगर अपनी पार्टी में ले तो ये समझिए कि खुद ही कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारने जैसी चीज है। तो तेजस्वी ने ये साफ किया कि नीतीश के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं, नीतीश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तब ऐसा लगा था कि शायद नीतीश कुमार का जो सियासी चाल है वो सब थमने वाला है। इधर एनडीए उन्हें आग दिखा रहा है, उधर इंडिया गठबंधन उनसे अपना साथ छीन रहा है। लेकिन अब जो हुआ है वो बड़ा मज़ेदार है। वो इसलिए भी मज़ेदार है क्योंकि नीतीश कुमार और लालू दोनों जो है वो बचपन से दोस्त भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि लालू ने जो ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर नीतीश कुमार चाहें, और जैसा कि नीतीश कुमार खुद चाह भी रहे हैं, तो उनके लिए पूरे पूरे दरवाजे खुले हैं। तो लालू यादव ने क्या कहा, क्यों कहा और अभी क्यों कहा, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। इसलिए भी हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार की खटपट को लेकर खबरें चली रही हैं। ये समझ ही आ रहा है कि नीतीश कुमार का मोह भंग बीजेपी से हो ही रहा है। ना तो दिल्ली में उन्हें सीट मिल पा रही है और ना ही मीटिंग के लिए उन्हें समय मिल पा रहा है। नीतीश कुमार भी अपना मुंह फुलाए इधर उधर घूम रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सच में जो बातें कही जा रही हैं उस पर खड़े उतरेंगे। पिछले साल भी यही समय था जब नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ छोड़कर, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के हो लिए थे। अब पूरा सियासी गेम जो है वो वैसा ही चल रहा है। नीतीश कुमार जो है वो मुंह फुलाए हुए हैं, नीतीश कुमार नाराज है बीजेपी से। इधर आरजेडी ये कह रही है कि हमारे दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे तो जनता के लिए और नीतीश के लिए हमेशा ही खुले रहते हैं, नीतीश जब चाहें तब आ सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही, जितनी गलतियां नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके बाद भी बड़े दिल से उनका हम स्वागत करते हैं। जैसे हमारे दरवाजे खुले रहते हैं वैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं भाई, उनको भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार वो हैं जो बार बार मुंह छुपाते हैं और भाग जाते हैं। नीतीश कुमार बार बार जो है वो गठबंधन के साथ आते हैं फिर साथ छोड़कर चले जाते हैं। नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन छोड़िए, हम पूरी जो गलतियां हैं नीतीश कुमार की वो सब भूल कर नीतीश कुमार को अपनाने को तैयार है। तो ये क्या कह दिया लालू जी ने, तो इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या बाप बेटे में खुद ही तकरार हो गई है, क्या बाप बेटे खुद ही नीतीश को लेकर उलझनों में है। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश जी जो है वो कईयों साल से ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिससे युवा जो है वो हताश हो गया है, निराश हो गया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि 30 सालों से एक ही खेत में एक ही टाइप की बीज जो है वो पड़ रही है, इससे खेत जो है वो खराब हो गई है, खेत जो है वो बंजर हो गई। यानी कि उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनको अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए और एक नई सरकार और नए नेता के रूप में नया विकल्प जो है वो खोजना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश सही नहीं है, फिट नहीं बैठ रहे हैं। उधर लालू कह रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या है ये दोनों माजरा, इसी को समझना है। सबसे पहले तेजस्वी का वो ये बयान सुनिए जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो है वो बुढ़ा गए हैं और नीतीश जी को अब रिटायरमेंट लेने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है। तो सुन लिया आपने, इधर तेजस्वी यादव दरवाजा बंद होने की बात कर रहे हैं, उधर लालू यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। लालू यादव ने बड़े बड़े दावे करते हुए कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे जो है वो खुले रहते हैं। ये एक उन्होंने निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था। और लालू यादव की बात हल्की इसलिए भी नहीं ली जा सकती है क्योंकि लालू यादव एक बेहतरीन नेताओं में से एक है, या ये कह दें कि राजनीति में उनकी पकड़ बिल्कुल वैसी है जब से आप बिहार की राजनीति के बारे में सोचते हैं। कहते हैं, कहा जाता था एक समय कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। तो बिहार में लालू की पकड़ ऐसी है जैसे समोसे से आलू। तो लालू ऐसे ही कोई बात नहीं बोल सकते। लालू का अपने पार्टी में, बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा समझ है। और नीतीश कुमार और लालू उस समय से साथ है जिस समय से उनकी जो है वो राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो नीतीश कुमार के लिए लालू ने इतनी बड़ी बात कही, क्या कहा सुनिए। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। इतनी कहानी तो आपने समझ ली कि कैसे बाप बेटे के बीच तकरार है, और इस तकरार की बड़ी वजह यह है क्योंकि तेजस्वी अब अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब नहीं तो कब, क्योंकि तेजस्वी भी कईयों सालों से जो है वो राजनीति में दांव पेच अपना रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते हैं। वो इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं क्योंकि नीतीश जी कुर्सी से फेविकोल से तरह एकदम चिपक गए हैं। वो जहां भी जा रहे हैं अपनी कुर्सी लेकर जा रहे हैं। उन्हें इंडिया में जाना पड़े, एनडीए में जाना पड़े, इधर जाना पड़े, उधर जाना पड़े, लेकिन जाएंगे जहां जहां पर उनकी कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहेगी। और नीतीश कुमार की कुर्सी इस बार एनडीए के साथ सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये बात कही जा रही थी, बार बार कही जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पूरी बीजेपी और एनडीए उनकी पार्टी की तरफ नजर बनाई हुई है। और क्योंकि नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले नहीं पा रहे, तो उनके पार्टी के जो बड़े सांसद लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, उनसे बीजेपी जो है वो मार मरौवल कर रही है, उनसे जो है ऑफर वाफर दे रही है। तो ऐसे में कई विधायक और सांसद ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, लेकिन उनका बीजेपी से बहुत करीबी रिश्ता बताया जाता है। उसमें ललन सिंह जो हैं वो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के हितैषी अब रहे नहीं। आप उनके ट्विटर में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश को लेकर वो एक ट्वीट भी नहीं करते, लेकिन बीजेपी के लिए, बीजेपी के तमाम विधायकों और सांसदों की बढ़ाई में वो लिखते हैं। जब वो मंत्री नीतीश के हैं तो वो बीजेपी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर लोग जो है वो बार बार कह रहे थे कि लगता है कि नीतीश कुमार की सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नहीं खींचेगी, पूरी पार्टी भी बर्बाद हो सकती है। अब ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि नीतीश वो है जिसकी बैसाखी के सहारे पूरा एनडीए चल रहा है। मोदी जी सत्ता में इसीलिए हैं क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने उन्हें सहारा दिया हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली विधानसभा के लिए 2 या 3 सीटें मांगते हैं, लेकिन तब भी उन्हें वो नहीं मिलता है। सोचकर देखिए कि जिसकी बैसाखी के सहारे आप सरकार में हैं, उन्हीं की बात आप नहीं सुन रहे। इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो नाराज है। नीतीश कुमार की नाराजगी की ऐसे तो कई वजह है। जब उन्होंने साथ दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि हम आपको साथ तो दे रहे हैं, हम आपकी कुर्सी का एक पहिया तो जरूर बनेंगे, लेकिन हमें विशेष राज का दर्जा चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को वो भी नहीं मिला। तो नीतीश कुमार शुरुआत से ही बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है या तमाम सूत्रों से इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को वो भाव मिल नहीं रहा जिस भाव की तलाश नीतीश कुमार को थी। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज थे। अब नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में क्या चर्चा है? भविष्य के बारे में चर्चा ये भी है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको अगर आप हिंट लेकर देखें तो आप देखिए कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से, चाहे प्रगति यात्रा हो चाहे कहीं भी, जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं वहां की वो फोटो तस्वीर बाकायदा शेयर करते हैं। और करे भी क्यों ना, 8-9 महीने का समय बचा हुआ है बिहार के चुनाव में, और ऐसे में हर नेता चाहता है कि जनता के बीच ज़्यादा उपलब्ध हों, जनता के बीच ज़्यादा दिखें, खबरों में ज़्यादा छपें। ऐसे में जो नेता होते हैं वो ज़्यादा यात्राएं करते हैं, ज़्यादा कार्यक्रमों में जो है वो विजिट करते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई के समय जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो वहां की एक भी तस्वीर वो शेयर नहीं करते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि कैमरे को नीतीश कुमार ने खुद वहां जाने से मना कर दिया था, कैमरामैन वो खुद वहां पर नहीं ले गए, या कोई भी तस्वीर उन्होंने इसलिए बाहर नहीं खिंचवाई क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी और नीतीश कुमार की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बड़े ऑफर भी जो है वो नीतीश कुमार को दिए गए थे। और जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौटते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, अगले ही दिन राज्यपाल खुद चलकर जो है वो लालू के आवास पहुंच जाते हैं। सोचिए, नीतीश कुमार खुद चल के राज्यपाल के ऑफिस जा रहे हैं, वहां जाकर उनसे कुछ बोल रहे होंगे, कुछ बोला होगा, कोई संदेश दिया होगा या कोई बात रखी होगी। अगले दिन राज्यपाल खुद अपनी गाड़ी में बैठकर लालू के घर जाते हैं और वहाँ राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, और वहाँ की भी तस्वीरें जो है वो निकल कर आती हैं। जैसे ही राज्यपाल लालू से मिले, लालू फटाक से एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहने लगे कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। ये सिर्फ मात्र संयोग तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए संयोग नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार को दिल्ली में ना तो मोदी जी मिले, ना तो जेपी नड्डा मिल पाए, या नीतीश कुमार खुद उनसे नहीं मिले। उसके बाद लौट कर आते ही राज्यपाल से मिलना और इसे औपचारिक मीटिंग कह देना, उसके बाद राज्यपाल का लालू के आवास जाना,
और लालू जो किसी भी टॉपिक पर बहुत कम बोल रहे हैं आजकल, उन्होंने फटाक से एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर यह कहा कि नीतीश का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। स्वागत पहले भी किया जा सकता था। 10 दिन से ऐसी खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि एनडीए का आज साथ छोड़ने वाले हैं, इंडिया में आज जाने वाले हैं। तो लालू का उसी समय बोलना इस तरफ भी इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात थी जो फंसी हुई थी और एक मीटिंग के सहारे उसे निकाला गया है। बात तो ये भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने पिछली बार भी पलटी जो है वो खरवास के बाद ही मारी थी और इस बार भी खरवास खत्म होते होते नीतीश कुमार का 1 साल के ही अंदर मोह भंग हो चुका है और दूसरा कदम वो उठाने वाले हैं और ये कदम वो तब उठाएंगे जब खरवास खत्म होगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए में 2 और बड़े नेता हैं जो बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। उसमें चिराग पासवान का भी नाम है और जीतन राम मांझी का भी नाम है। बिहार विधानसभा को लेकर अभी 1 साल का समय है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से चिराग पासवान के घर ईडी का छापा पड़ना, और वो भी तब छापा पड़ना जब चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि हम मोदी के हनुमान हैं। तो सोचिए, एक मंत्री अपने आप को हर संभव ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। इसके बावजूद भी उनके घर ईडी का छापा पड़ना इस तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े गेम जो है वो हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर दिखा रही हूँ, कुछ अलग अलग चैनलों के बीच की जो आर्टिकल्स की खबरें हैं वो आपको पढ़कर बताऊंगी और वो भी बताऊंगी कि दरअसल लालू ने उस निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा क्या है। तो लाइन बाय लाइन सुन लीजिए। लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है, नीतीश को भी खोलकर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं और फिर चले जाते हैं। एक बार वो साथ आते हैं फिर वो चले जाते हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर साथ आए हैं तो साथ रहना भी चाहिए। नीतीश साथ आए, हमारे साथ काम करें, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। राजद सुप्रीमो ने जब ये बात कही कि नीतीश आते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन तब भी हम सब कुछ भुलाकर उन्हें साथ लेने को तैयार हैं, हम सब भूल जाएंगे कि बाद में उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। ये बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि नीतीश को लेकर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार निकलते कहीं और हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। सुबह कहीं और रहते हैं, शाम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो नीतीश कुमार क्या सोचते हैं ये शायद खुद नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता। ऐसे में लालू यादव ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सब कुछ भुलाकर नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं, हमारे लिए जो है वो दरवाजे खुले हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाई हमारी पार्टी और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनके लिए दरवाजे बंद रहेंगे। तो ये बड़ा अनोखा लग रहा है कि आरजेडी के 2 बड़े नेता, एक पिताजी हैं वो दरवाज़ा खुला होने की बात कह रहे हैं और बेटे साहब कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि तेजस्वी ये बात भांप गए हैं कि इस बार बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कोई निर्णायक भूमिका ले सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है और बिहार में सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बार चुनाव के पहले। और ये वाला जो चुनाव है उसमें इस तरीके का आंदोलन, युवा आंदोलन, तेजस्वी यादव को अच्छा फायदा दिला सकता है अगर तेजस्वी उन युवाओं को अपने पक्ष में कर लें तो। इसीलिए तेजस्वी लगातार बीपीएससी के प्रोटेस्ट को लेकर लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, लगातार कभी प्रशासन को घेर रहे हैं, कभी सरकार से सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये वाला बयान इसलिए भी दिया है कि नीतीश कुमार लाठी मरवा रहे हैं युवाओं को, ताकि वो ये बात साफ कर सके कि नीतीश और तेजस्वी का कोई लेना देना नहीं है। नीतीश के लिए तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी का मोह भंग हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी पिताजी ने ये बयान दे दिया है और जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर से तेजस्वी यादव से बात पूछी गई कि आपके पिताजी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो मीडिया वालों को नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया कि आप लोगों को ठंडा करने के लिए हमारे पिताजी ने यह बयान दिया। यानी कि जो खबरें चल रही हैं, जो सुर्खियां बन रही हैं, जो धुआं उड़ाया जा रहा है मीडिया चैनलों की तरफ से, उनको शांत करने के लिए पिताजी ने, लालू जी ने यह बयान दिया है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए
अब तेजस्वी का ये बयान भी कई सवाल खड़े कर सकता है। अगर आपको मीडिया चैनलों को शांत करना था तो आपको बयान ये देना था कि नीतीश को ना तो जिंदा ना मरा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये बयान होना चाहिए था। ये बयान नहीं होना चाहिए था कि नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत है। लालू का ये बयान खबरों को और ज्यादा जो है वो गर्म करता है और इस बात का एक बार फिर से दावा करता है कि हो सकता है कि आगे आने वाला जो जनवरी का 15वां तारीख होगा उस दिन नीतीश कुमार पलट जाएंगे, जैसा पिछली बार वो पलटे थे। हम इस तरीके की खबरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया का साथ अपनाने वाले हैं। ये बात बार बार कही जा रही है कि नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी दाव जो है वो अपनाने को तैयार है। वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, वो इंडिया के साथ जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार हर दांव अपना रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं, ये सिर्फ धुआं है या इसमें कुछ सच्चाई भी है, ये तो आगे आने वाला कल ही बता पाएगा। क्योंकि खुद नीतीश कुमार भी मीडिया चैनलों में इस बात को शांत करने के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। नीतीश कुमार पूरा हवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार की ये चुप्पी, ये मौन इस तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार खुद भी चाहते हैं कि न्यूज़ चैनलों में इस तरीके की चर्चाएं बनी रहें ताकि वो बीजेपी पर दबाव बनाते रहें, ताकि वो एनडीए पर दबाव बनाते रहें। नीतीश कुमार इस खबरों को इसलिए भी शांत नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर इस तरीके की खबरें शांत हो गई तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। अगर इस तरीके की खबरें बनती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी, तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ती जाएगी। नीतीश कुमार इसलिए भी तमाम न्यूज़ चैनलों को एक बार भी आकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ये बात कह भी दें तो भी कोई उन पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार जब वो गठबंधन में थे, गठबंधन की सरकार में थे, तब उन्होंने कहा था कि हम मर भी जाएंगे तो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, मोदी सरकार के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद एक हफ्ते बाद ही वो पलट गए थे। तो नीतीश को लेकर इसलिए ये सारी बातें कही जाती हैं क्योंकि नीतीश कुमार इस तरीके के कदम उठाने में माहिर हैं। वो जहां भी देखते हैं कि गड़बड़ है वो तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। तो नीतीश कुमार इस बार एनडीए में सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहे हैं। तो आगे आने वाली 15 जनवरी में ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आपको हमारे ऐसे पॉलिटिकल कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आप कुछ और चाहते हैं, किसी और तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो उस तरीके के भी कंटेंट के बारे में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।